धन्यकार जी महापुरुषों आज का विषय बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावित है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। महापुरुषों, एक को जानकर, एक को मानकर अगर हम इसकी एक हो जाते हैं, इसकी भक्ति करते हैं तो बहुत ही सुकून और फल मिलता है, इसकी कृपा होती है। तो आइए महापुरुषों, लेकिन इससे पहले दास निवेदन करता है कि आप वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि पूरा सुनते हैं ध्यान से तो पूरी बात समझ आती है, पूरा ज्ञान होता है। तो महापुरुषों, मनुष्य का साधारण स्वभाव है कि वो हर विषय में पहले संदेह करता है, शक करता है। एक सरल सा प्राथमिक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिक्शे की सवारी करके जाना है। रास्ता नया है, स्थान नया है, अनदेखा है। यात्री ने रिक्शे वाले से किराया पूछा। रिक्शा चालक ने 50 रुपये किराया बताया। ज़्यादा नहीं तो 10 में से 7 लोग किराया ज़्यादा बताते हुए रिक्शे वाले से कहेंगे कि भैया ठीक बताओ, इस सफ़र के तो 20 रुपये होने चाहिए। ये सुनकर आपको भी अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आ रही होंगी, जहां दूसरों से आपके संवाद की शुरुआत संदेह से हुई। कपड़े खरीदते वक्त, रिश्ते तय करते हुए, एक अध्यापक द्वारा एक छात्र की उत्तर पुस्तिका चेक करते हुए, या किसी एक सिपाही द्वारा किसी संभावित मुजरिम से सवाल करते हुए। तो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि शक करना बुरा है? शायद नहीं, क्योंकि हम जब तक आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक प्रगति और सुधार संभव नहीं है। पर समस्या तब पैदा होती है जब हम केवल आलोचना, निंदा और संदेह को अपना स्वभाव बना लेते हैं। जब अहंकारवश हमें अपने सिवा सबसे दोष दिखाई पड़ते हैं। निसंदेह संसार और समाज में धोखा देने वाले तत्व इतनी प्रचुर संख्या में मौजूद हैं कि हर कदम मानो फूंक के रखना पड़ता है। पर इस विषय का एक अहम पहलू ये भी है कि वहम, शक या संदेह और अधिक संदेह हो जन्म देता है। जिस रिक्शा वाले पर विनय संदेह किया, शायद उसने भी मुझ पर संदेह किया। मैंने विश्वास से उससे किराया पूछा तो उसने भी मुझे विश्वास से पहले ही 20 रुपये के स्थान पर बढ़ाकर 50 रुपये ही किराया बताया। मनोवैज्ञानिक इसे आकर्षण का सिद्धांत बताते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ये संसार हमें नज़र आता है और वैसे ही सब कुछ हमारे साथ घटता है। मनोवैज्ञानिक जिसे आज का नवीन शोध घोषित कर रहे हैं, उसे महात्मा अष्टावक्र ने सदियों पहले अष्टावक्र गीता में अंकित कर दिया था कि वंदित्य सत्य या मति या गतिर्भवेत्, अर्थात जैसी बुद्धि होती वैसे ही गति होती है। इसका अर्थ ये समझना होगा कि यदि हम अपनी गति अच्छी चाहते हैं तो हमें भला ही सोचना होगा, और अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि अन्य व्यक्ति हम पर भरोसा करे तो हमें भी उन पर विश्वास करना होगा। पर यहाँ एक प्रश्न और जन्म लेता है कि पहल कौन करे? निसंदेह पहल मुझे ही करनी होगी। अस्तु, इसका लाभ भी मुझे ही पहले प्राप्त होगा। आप माने या ना माने, अगर इस विश्वास की पृष्ठभूमि में ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण का भाव, विश्वास की पृष्ठभूमि में ईश्वर के प्रति विश्वास समर्पण का भाव है तो विश्वास करने वाले के साथ कभी अनुचित हो ही नहीं सकता। इस संसार में अनेकों एक ऐसे बंधु हैं जिनका निरंकार प्रभु परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। कोई विज्ञान के आधार पर तर्क देता है तो कोई तर्कवाद की गुहार लगाता है। तर्क तो ऐसा हथियार है
जो किसी भी दृष्टिकोण को सही या गलत साबित कर सकता है। यहाँ तक कि नशा करने वाले और आतंकवाद के समर्थ आपको अपने तर्क से अपनी सोच को सही करने बतला सकते हैं। तभी तो विद्यालयों में जब वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो दोनों पक्षों को समर्थन में संवाद होता है। अपूर्ति विश्वास की यात्रा भिन्न है। जीवन में तर्क का होना बुरा नहीं है, पर विश्वास केवल तर्क पर ही नहीं रुक जाता। विश्वास तो अनुभव के रास्ते प्रेम तक जा पहुंचता है। प्रेम ही वास्तविकता में विश्वास की असल कसौटी है। विश्वास मानव मन का स्वाभाविक है और नैसर्गिक गुण है, जिसका दर्शन हम अपनी उस अवस्था में कर सकते हैं जहाँ से हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई, यानी बालपन। एक बच्चा अपने माता पिता पर तो विश्वास करता ही है, साथ ही उस व्यक्ति की ओर भी हंसकर देखता है जो उसे हंसकर देखे। यहाँ तक कि जलती हुई आग और तीखे कांटों या नदी के बहते हुए तेज पानी पर भी पूर्ण विश्वास आता है। महापुरुषों तभी तो इन सभी से बिना डरे उनकी ओर जाता है। माता पिता उसे आग पानी आदि से बचाने का प्रयास करते हैं, पर यकीन जानिए प्रकृति इतनी पूर्ण है कि यदि हम हस्तक्षेप न भी करें तो अपने अनुभव से वो बालक जान जाएगा कि यहाँ की क्या लाभकारी है और क्या नहीं, किस वस्तु का कितना और कैसे उपयोग करना है। हम ही ईश्वर और उसकी बनाई सृष्टि पर विश्वास नहीं करते, अन्यथा ईशादी और उपनिषद के प्रथम श्लोक में ही हमारे लिए अमृत संदेश अंकित है। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमात्मा पूर्ण है और इसकी बनाई हुई सृष्टि भी पूर्ण है। परमात्मा रूपी पूर्णता से अगर ये पूर्ण जगत निकाल भी दिया जाए तो जो शेष रहता है वही पूर्ण है। इस पूर्ण परमात्मा की पूर्णता के दर्शन केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव है, क्योंकि ये केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मा के अनुभव का ज्ञान है। इस ज्ञान की समझ के साथ साथ स्वीकृति का भाव सहज में आ जाता है। संदेह के स्थान पर विश्वास स्थापित हो जाता है। एक जागृत जीवन की नज़र भेदभाव और बंधनों से मुक्त हो जाती है। विश्वास करने वाला भक्त अब ऐसे वाक्यों का प्रयोग करता पाया जाता है, जब ईश्वर की दया है, जब अच्छा है, कोई बात नहीं, बिगड़ गया तो संवर भी जाएगा, सवर भी जाएगा, आओ मिलकर इस कार्य को करते हैं। मुझ में भी बहुत कमियां हैं, मैं स्वयं का सुधारक बनूंगा। ईश्वर की प्रकृति कितनी सुंदर है, बस हमेशा ईश्वर का ध्यान बना रहे। दूसरों की सेवा हमारा कर्तव्य है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, आदि आदि। महापुरुषों, इन सभी वाक्यों में भक्त के विश्वास की झलक दिखती है, एक भोले बालक की तरह। पर जैसे जैसे ये बालमन पड़ा होता है, समाज के संस्कार उसके मन के भोलेपन को छीन लेते हैं। एक बच्चे का सारा भोलापन, विश्वास और समर्पण वास्तविक में भक्ति को जन्म देता है। संदेह रहित मन ही भक्ति कर सकता है। इसलिए भक्ति कुछ जानने से ज़्यादा ही भक्ति जानने से ज़्यादा जो जाना है उसे भुलाने का नाम है। अपनी झूठी और क्षीण पहचान यह हस्ती मिटने का नाम है। महापुरुषों, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो अमर
संदेश मानवता को आशीष रूप में प्रदान किया। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। उस अमर महावाक्य का पहला भाग केवल विश्वास और नम्रता से ही हासिल किया जा सकता है। सतगुरु जानते हैं कि एक को जानकर उसे मानना और मानते रहना एक कठिन समीकरण है, इसलिए उन्होंने हमें सेवा, सुमिरन और सत्संग का सहारा दिया। इन 3 स्वामिन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हम भक्ति की निरंतरता को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में हर कर्म भक्तिमय हो जाता है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, नाचना गाना व अन्य सभी कार्य भक्ति बन जाते हैं, क्योंकि इनमें से कर्ता भाव निकलकर ईश्वर भाव सम्मिलित हो जाता है। यहाँ तक कि जैसा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने आशीष वचनों में कहा कि किसी को ईश भाव से पिलाया गया एक गिलास पानी भी भक्ति निष्काम सेवा का स्वरूप बन जाता है। भक्ति से साधारण भोजन प्रसाद बन जाता है, साधारण पानी अमृत बन जाता है, सहायता सेवा बन जाती है, साधारण नाच नृत्य बन जाता है और साधारण गीत भजन बन जाता है। यही भक्ति का भाव आनंद की अवस्था तक का सफ़र तय करने में सहायक होता है। यहाँ एक को जानकर, एक को मानकर अब एक को जानने की बारी आती है। वेदों शास्त्रों का कथन है कि जब में 2 गुण विद्यमान हैं, सत और चित, जबकि परम पिता परमात्मा में 3 गुणों का समावेश है, सत, चित और आनंद। सत चित से सच्चिदानंद की ये यात्रा विश्वास और भक्ति से ही पूर्ण होती है। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि इस भक्ति का पता कैसे चलेगा, अर्थात ये कैसे पता चलेगा कि हम आनंद की ओर अवस्था में पहुंच गए हैं और पहुंचकर क्या हम इस अवस्था में हमेशा रहा जा सकता है। चलिए साथ सफ़र करते हैं और पहुंच जाते हैं समागम ग्राउंड पर। जब पहले दिन के शुभारंभ पर सतगुरु का आगमन उन पालकी में हो रहा होता है और संगीत के मधुर स्वरों के साथ साथ आपकी आंखों से प्रेम का समुंदर बह रहा है, जानते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं। उसी शौर्य भाव को सुनकर मिट सकता है अवस्था को आनंद कहते हैं। जब सत्संग में बैठे बैठे किसी शब्द शौर्य भाव को सुनकर मन टिक जाता है और मानो अपने होने का ध्यान तक नहीं रहता, उस अवस्था को आनंद कहते हैं। जब सेवा दल की वर्दी पहने कीचड़ मिट्टी में सेवा करते सारा दिन बीत जाए और शरीर को किसी प्रकार के थकान का अनुभव न हो, उस अवस्था को आनंद कहते हैं। जब किसी को कुछ देने के बाद परमात्मा के प्रति स्वीकारने का भाव जन्म ले और चेहरे पर एक सहज मुस्कान दौड़ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि मन रूपी वृक्ष में आनंद अपना घर बना चुका है। सभी महापुरुषों, सभी बातों की एक बात, जब मैं न रहे और तू ही तू का एहसास हो तो समझो आनंद ही आनंद है। और ये आनंद केवल सुख के क्षणों में नहीं, अपूर्ति विषम परिस्थितियों में भी कायम रहता है। वहाँ ये आनंद तेरा किया मीठा लागे केश्वर अरहता है। ईश्वरियत करोति शोभनम एव करोति के भाव के स्थिर रहता है। जैसी भी हो परिस्थिति रहे, एक ही मनोस्थिति का अनुसरण करता है। यही आनंद है, यही वो अवस्था है जहाँ एक को जानकर, एक को मानकर जीवात्मा प्रभु के साथ एक हो जाती है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। संपूर्ण हम देववाणी
और इस आनंद के कायम रहने के लिए ईश्वर रहना अनिवार्य है। जिस पल भी परमात्मा का एहसास हटाकर हम कभी भौतिक पहचान को सामने रख देते हैं, आनंद गायब हो जाता है। या यूँ कहें कि आनंद तो रहता है, पर हम अपने आसपास अहम की दीवार खड़ी कर लेते हैं और आनंद से वंचित हो जाते हैं। महापुरुषों, विश्वास, भक्ति और आनंद की ये दिव्य यात्रा केवल सद्गुरु निरंकार की कृपा से ही प्राप्त होती है। अपने कर्मों के फलानुसार नहीं, मोक्ष मूल गुरु कृपा इस तथ्य का प्रमाण है। सद्गुरु की कृपा एवं मार्गदर्शन से ही ये कायम भी रह सकती है, अन्यथा माया के अनेक रूप इस आनंद की निर्मल अवस्था को भंग कर सकते हैं। इसलिए गुरु सिख सदा हृदय की गहराई से यही प्रार्थना अरदास करता है कि मेरा डोले न एतवार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। विश्वास और भक्ति से आनंद की ये यात्रा जीवन का उत्सर्ग है और महापुरुषों, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। तो आइए महापुरुषों, हम एक को जाने, एक को माने और एक हो जाए, यानी कि एक प्रभु के होकर भक्ति का आनंद उठाए और अपने सदैव कर्तव्यों से प्रभु को हम रिझाए। जब महापुरुषों हम प्रभु को रिझाएंगे तो महापुरुषों हमें भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे तो जब हमें इस पर विश्वास होगा तो हमें महापुरुषों आनंद का भी आभास होगा, हम आनंद लेंगे। जैसे अभी पहले दास ने बताया कि अगर हम सुबह से शाम तक सेवा करें और हमें किसी कठिनाई का आभास ना हो या थकान का एहसास ना हो तो वह आनंद है। तो महापुरुष ऐसी भक्ति में जब हम बैठें और किसी कि हमारा कोई ध्यान ना आए और तो समझे हम उसमें आनंदित हैं, आनंद ले रहे हैं भक्ति का। तो बस ऐसे ही हमारा जीवन एक को जानकर, एक को मानकर और इसकी भक्ति में ही गुजर जाए, क्योंकि इसमें ही सुख है और हमारे लिए अपूर्णता अपरंपार सुख है। जीवन को अच्छा बेहतर बनाने का एक ही है, एक को जानकर एक को मनाने का स्रोत है। तो महापुरुषों, दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, ये साझा, ये संदेश आपको अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उससे हमें मोटिवेशन दास को मिलता है, उत्साह बढ़ता है और अच्छी ऐसे ही दास कोशिश करता है आपके लिए एक विचार और एक संदेश, ताकि सभी महात्मा अपने जीवन में उतारकर जीवन का सुख में आनंद प्राप्त कर सके। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्य निरंकार जी।